नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अंकित कुमार, जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम लोग जो सीरीज कर रहे थे इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं हम लोग, वो उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग करना है। एप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है? उचित। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित। उचित कंजंक्शन का प्रयोग करना है। कंजंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। अल्दो, सबसे पहले अल्दो की मीनिंग जान लेते हैं। अल्दो मीन्स क्या होता है? अल्दो मीन्स होता है हालांकि। हालांकि अल्दो मीन्स होता है हालांकि। ही वॉज इंजर्ड अल्दो ही ड्रॉव ऑन। वह घायल था हालांकि उसने चलाया था। ड्रॉप मीन्स होता है चलाना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अल्दो मीन्स होता है हालांकि, मतलब इसको सेंटेंस ही वॉज इंजर्ड, वह इंजर्ड था। एल्दो ही ड्रॉव ऑन, हालांकि उसने चलाया था। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ हम लोग जो ए, बी और डी में जो ऑप्शन दिए हैं उनका भी क्लियर कर लेते हैं। एज मीन्स क्या होता है? एज। एज मीन्स होता है जैसा। एज मीन्स होता है जैसा। नेवरदिलेस मीन्स क्या होता है? नेवरदिलेस मीन्स होता है फिर भी। फिर भी। और अदरवाइज मीन्स क्या होता है? अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा। अन्यथा। क्लियर हो गया होगा। एज मीन्स जैसा, नेवरदिलेस मीन्स फिर भी, और अदरवाइज मीन्स अन्यथा। अल्दो आप लोगों को बता ही दिया है। अल्दो मीन्स है हालांकि। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। गिव वन वर्ड फॉर। गिव वन वर्ड फॉर, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है नीचे, उसके लिए हमको एक शब्द देना है। वन वर्ड मीन्स क्या होता है? एक शब्द, ठीक है। जैसे हिंदी में होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही इसमें है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखेंगे। पर्सन हु नोज और कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। वह आदमी जो बहुत सारी भाषाएं जानता है या बोलता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स क्या होता है? बहुभाषी। बहुभाषी, ठीक है। बहुभाषी इज द करेक्ट आंसर, मतलब पॉलीग्लॉट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो बी सी डी पार्ट है वो भी देख ले रहे हैं। पॉलीगी मीन्स क्या होता है? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मीन्स होता है जो पुरुष वह पुरुष जो अनेक पत्नियां हों, जिसकी अनेक पत्नियां हों। वह पुरुष जिसकी अनेक पत्नियां हों, या जो अनेक पत्नी वाला हो, जिसकी अनेक पत्नियां हो, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीगैमी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स क्या होता है? वह स्त्री जिसके अनेक पति हों। पॉलीएंड्री मीन्स होता है वह स्त्री जिसके अनेक पति हों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है पोर्टेबल।
पोर्टेबल मीन्स क्या होता है? पोर्टेबल मीन्स होता है पीने योग्य, पीने योग्य। ऐसे कहते हैं ना, यह जल पीने योग्य है, या जो भी यह जूस पीने योग्य है, तो उसको पोर्टेबल कहते हैं, POTABLE। ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर हो गए होंगे चारों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पॉलीग्लॉट, पर्सन हु नोज और कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज, वो आदमी जो बहुत सारी भाषाएं जानता है या बोल सकता है, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। और ऑप्शन नंबर बी में पॉलीगैमी कह रहा है। तो पॉलीगैमी मीन्स वह इंसान, वह व्यक्ति जिसकी अनेक पत्नियां हों, और पॉलीएंड्री वह औरत जिसकी बहुत सारे पति हों। और ऑप्शन डी में कह रहा है पोर्टेबल, पीने योग्य। ठीक है, यह जल पीने योग्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द एनालॉजी। जो एनालॉजी दी गई है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। तो एनालॉजी जो दी है, कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स क्या होता है? कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई। कारपेंटर का जो संबंध है घर से है। क्यों है घर से? तो क्योंकि जो कारपेंटर होता है वो घर पे जो दरवाजे या खिड़कियाँ जो लगी होती हैं वो बढ़ई बनाता है, इसलिए उसका संबंध घर से हो गया। राइटर का बुक से हो गया, जो लेखक है वो पुस्तक लिखता है। ठीक है, और अब यहाँ पे आगे इसमें कंपोजर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिम्फनी, बी में स्कैल्पेल, और सी में डिब्रेस, और डी में ब्रेड। ठीक है, तो कंपोजर, सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिम्फनी होगा। सिम्फनी मीन्स क्या होता है? स्वर की समता, स्वर की समता। आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे हम लोग सुनते हैं कि ये गाना AR रहमान ने कंपोज किया है, तो वही है। या अरिजीत सिंह ने, जो भी है, अरिजीत सिंह तो मतलब सिंगर हैं, और ऐसे AR रहमान कंपोजर हैं, तो वही है। तो कंपोजर का संबंध किससे? सिम्फनी से है। स्वर की समता, स्वर की समता का ध्यान रखा जाता है, स्वर की समता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इसका जो BCD पार्ट है वो भी देख ले रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है। बी पार्ट में कह रहा है स्कैल्पेल। स्कैल्पेल मीन्स क्या होता है? स्कैल्पेल मीन्स होता है छुरी, छुरी जिसका कौन करता है? चिकित्सा। चिकित्सा पद्धति में, मतलब जो चिकित्सा में जिस छुरी का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं स्कैल्पेल। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि डेब्रिस, DEBRIS। डेब्रिस मीन्स होता है कचरा, कचरा या कचरा। ठीक है, डिब्रिस। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ब्रेड मीन्स रोटी होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा, कंपोजर का रिलेशन सिम्फनी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। जो नीचे जो शब्द दिया हुआ है उसका समानार्थी सिनोनिम निकालना है। पिछले वीडियो में हमने बता ही दिया था कि सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है। सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी या पर्यायवाची, हिंदी में कहते हैं। चलिए शब्द को देखते हैं क्या कह रहा है। इनविंसिबल, इनविंसिबल मीन्स होता है अजेय, अजेय, अजेय या जिसको जीता ना जा सके, जीता ना जा सके। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है क्या होगा इसमें से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पावरफुल। पावरफुल मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली, और वही शक्तिशाली जो आदमी होता है वही जीतता है हमेशा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो बी सी डी पार्ट है उनका भी अर्थ जान लेते हैं कि क्या है। ब्रेकेबल मीन्स होता है भंगुर या नाजुक। नाजुक, ठीक है, नाजुक सही रहेगा। ब्रेकेबल मीन्स होता है नाजुक, और बीटेबल मीन्स होता है जिसको हराया जा सकता है, हराया जा सकता है। ठीक है, कैसे बीटेबल मीन्स, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बीटेबल है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, कोई भी टीम उसको हरा सकती है। तो वही है कि कोई भी वह आदमी बीटेबल है, उसको हराया जा सकता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा था सिनोनिम्स। इनविंसिबल दिया हुआ था। इनविंसिबल मीन्स होता है अजय, पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली। शक्तिशाली हमेशा आदमी होता है, वो अजय होता है। ब्रेकेबल मीन्स होता है नाजुक। बीटेबल मीन्स होता है हराने योग। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखेंगे। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो शब्द दिया हुआ है उसका एंटोनिम देना है। तो एंटोनिम क्या होता है, विपरीत अर्थी विलोम शब्द होता है। चलिए वर्ड को देखते हैं क्या कह रहा है। इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स क्या होता है, असभ्य। असभ्य, इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य। तो इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य, तो इसका जो एंटोनिम क्या होगा, सभ्य होगा। असभ्य का उल्टा क्या होता है, सभ्य। तो हम्बल मीन्स क्या होता, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य, और हम्बल मीन्स क्या होता है, हम्बल मीन्स होता है सभ्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके जो ए सी डी पार्ट रह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स होता है विशेष या हटके। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो सबसे हटके है, तो वो कैसा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ, विशेष से हटके। और हम्बल मीन्स देख ही लिया है, सब होता है। रूड मीन्स क्या होता है, रूड मीन्स है असभ्य। रूड मीन्स असभ्य। ठीक है, इंसोलेंट का सिनोनिम है ये, इंसोलेंट का सिनोनिम है रूड। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था यहाँ पे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं क्या कह रहा है। डी में तो नन ऑफ दीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इंसोलेंट मीन्स होता है असभ्य, हम्बल मीन्स होता है सभ्य। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं क्या कह रहा है देखें। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करके खाली स्थान को फिलअप करना है। तो देखेंगे क्या कह रहा है सेंटेंस में। द कंपनीज करेंट मैनेजर फिल इन द ब्लैंक रिपीटेडली टू हर एम्प्लॉयज़। तो जो कंपनी का जो करंट में मैनेजर है, प्रबंधक है, वो क्या कर रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हमेशा हैज
सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द कंपनीज करेंट मैनेजर हैज लाइड रिपीटेडली टू हर एम्प्लॉयज। जो कंपनी का वर्तमान में जो प्रबंधक है वो झूठ बोलता है अपने कर्मचारियों से बराबर। ठीक है, रिपीटेडली मीन्स बार बार वो झूठ बोलता है, बार बार। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लाइड मीन्स हो गया, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लाइन, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये डी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें इर्रेगुलर फॉर्म का जो वर्ब है, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। इर्रेगुलर वर्ब का चयन करना, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इर्रेगुलर वर्ब का जो है यूज, सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इर्रेगुलर वर्ब में पास्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो सारे ऑप्शन ए बी सी में दिए हुए हैं, वर्कड ये पास्ट है, प्लेड पास्ट है, लिसन पास्ट है, तो डी में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पास्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है रेगुलर जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं उनमें। और जो यहाँ पे ए बी सी में डी या ई डी लगा हुआ है, डी या ई डी लगा हुआ है तीनों में, ए बी सी में। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑप्शनों में क्या होगा, बिगिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम गिवन इन अंडरलाइन। एक्रोनिम्स मीन्स क्या होता है, एक्रोनिम होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त। संक्षिप्त संक्षिप्त। ठीक है, तो एक्रोनिम्स मीन्स होता है संक्षिप्त। क्लियर हो गया, क्लियर है। देखेंगे तो जो अंडरलाइन, जो क्या कह रहा है, एक्रोनिम गिवन इन अंडरलाइन में क्या है, अंडरलाइन में स्क्यूबा जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे नहीं हो पाया, स्क्यूबा है। तो जो क्या कह रहा है, वी वेंट स्क्यूबा डाइविंग इन ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया में स्क्यूबा डाइविंग गए थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एक्रोनिम संक्षिप्तीकरण दिया हुआ है उसको आंसर देखना है, इसका कौन सा आंसर ठीक है। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं।
करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं क्या होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, कंटेंट मीन्स क्या होता है? कंटेंट मीन्स होता है निहित, CONTAINED। कंटेंट मीन्स होता है निहित। अंडर वाटर मीन्स होता है पानी के नीचे। ब्रीदिंग मीन्स सांस। और अपार्टस मीन्स औजार। बी बेंट, सेल्फ कंटेंट, अंडर वाटर ब्रीदिंग, अपार्टस, डाइविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अपार्टस मीन्स होता है औजार। ठीक है, तो स्क्यूबा जो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म दिया है स्क्यूबा। स्क्यूबा चीज़ वो होती है जो गोताखोर यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। देखा होगा आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, जो समुद्र के नीचे गोताखोर जाते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्क्यूबा। ठीक है, इसलिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया है ये। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? इट टेक्स 2 आवर्स ऑन द ट्रेन बट इट इज़ लॉन्गर बाई रोड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ABCD दिए हुए हैं। ए में कह रहा है अ लिटिल बिट, बी में कह रहा है बेटर, सी में कह रहा है टोटली, और डी में कह रहा है अनयूजुअली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, इसका अर्थ जान लेते हैं पहले। इसका इट टेक्स 2 आवर्स ऑन द ट्रेन, मतलब कहीं भी ट्रेन से जाने में 2 घंटे लगते हैं, पर किंतु इट इज़ अ लिटिल बिट लॉन्गर बाई रोड, सड़क से जाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये नेचुरल चीज़ है कि ट्रेन जल्दी पहुंचती है और थोड़ा सड़क से जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अ लिटिल बिट मीन्स क्या होता है? अ लिटिल बिट मीन्स होता है थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए जो BCD पार्ट है वो भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? बेटर मीन्स क्या होता है? बेटर मीन्स होता है अच्छा, ये जानते ही होंगे आप लोग। टोटली मीन्स पूर्णता, जानते ही होंगे। अनयूजुअली, ये देख लेते हैं। अनयूजुअली मीन्स क्या होता है? अनयूजुअली, अनयूजुअली मीन्स होता है असामान्य रूप से, असामान्य रूप से। यूजुअली मीन्स क्या होता है? यूजुअली मीन्स होता है सामान्य रूप से, और अनयूजुअली मीन्स क्या होता है? असमान रूप से। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव करना है। बहुत टफ स्पेलिंग नहीं है इसमें, फिर भी देख ले रहे हैं। इसका सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोलोनल, कोलोनल मीन्स क्या होता है हिंदी में? हिंदी में होता है कर्नल। आर्मी की एक रैंक होती है कर्नल। जीके में देखा होगा आप लोगों ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में अलग अलग रैंकें प्रदान की जाती हैं जो ऑफिसर्स कैटेगरी में होते हैं उनमें। तो कर्नल का जो हिंदी में बोलते हैं कर्नल, और अंग्रेजी में बोलते हैं कोलोनल, COLONEL। क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, सी सही नहीं है, डी सही नहीं है, CLLONE, COLNOLE। ठीक है, COLNOLE ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द ट्रथ वाज लाइक अ टेस्ट ऑन हिज टंग। जो सच्चाई थी, सच था, उसकी जीभ पर कैसा था? उसका स्वाद कैसा था? बिटर था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटर। बिटर मीन्स क्या होता है? बिटर मीन्स होता है कड़वा। सच हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन हमको सच ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा, द ट्रथ वाज लाइक अ बिटर टेस्ट ऑन हिज टंग। जो सच था, उसकी जीभ पर उसका स्वाद कैसा था? कड़वा था। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बी आंसर है। इसको जो ACD पार्ट रह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। बैड मीन्स जानते ही होंगे आप लोग, बैड मीन्स होता है बुरा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे स्वीट, स्वीट मीन्स क्या होता है, स्वीट मीन्स होता है अच्छा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डी में क्या, ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है, डी में कह रहा है सौर, सौर मीन्स क्या होता है SOE, और सौर मीन्स कह रहा है खट्टा, सौर मीन्स होता है खट्टा, और स्वीट मीन्स होता है अच्छा। और ऑप्शन नंबर ए में जो कह रहा है बैड, बैड मीन्स होता है बुरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। द ट्रस्ट वाज लाइक ए बिटर टेस्ट ऑन हिज टंग,